see all conducted paper analysis discussed here in this class. So let's try to solve this question. So इस क्लास में आपको पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा, क्या मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आ रहे हैं, सब चीजें आपको इसी पे मिलेंगी। इसमें हम देखेंगे शिफ्ट फर्स्ट जो 22 जून को थी, मॉडरेट टू हाई 45, ये कुछ डेटा हमने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ऑफ स्टूडेंट। ये आप देख सकते हैं। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड वही 4 से 5 क्वेश्चन हर एक के आ रहे हैं। ठीक है, हाई 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 डिफिकल्टी सब में मॉडरेट है। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी वगैरह पे पूछा गया, रिसर्च टाइप सैम्पलिंग के पे, वेरिएशन ऑन एंड वीवर मॉडल कम्युनिकेशन का वो पूछा गया है। लॉजिकल रीजनिंग सीरीज, सैलोजिज्म, एनालॉजी वगैरह पूछे, मैथमेटिकल नंबर सीरीज सेट, डीआई में टेबल बार ग्राफ वगैरह पूछे गए। आईसीटी में इंटरनेट सिक्योरिटी, एआई, पीपल डेवलपमेंट एक्ट, इसमें एक्ट पूछे जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन जो भी है, हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट में हमने एक मास्टर क्लास में हमने डिस्कस की है सब ये एक्ट। अगर जिसने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख ले। ठीक है, ठीक है सर। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपको क्या पढ़ना है, नेचर, ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, एनटीए कंसिस्टेंटली आस्क अबाउट टीचिंग, द मैक्सिमम टीचिंग, ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, मेमोरी ट्रिक, केएसयू, पीसीएस, ये आप ध्यान में रख सकते हैं इस ट्रिक को भी। नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अनडिफाइंड टू डिफाइन, पर्टिकुलर टू जनरल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक टू जनरल, ये आप ध्यान में रखना। लेवल ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन बने, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी पे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसको ध्यान में रखना। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हैं, which is the following statement about the maximum known to unknown are correct. It moved from a family to unfamiliar content. It is based on psychological principle of learning. It is only applicable in primary school teaching. It helps in building conceptual clarity and नेक्स्ट कौन है, अब आप सॉल्व कीजिए इसे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, कि आप खुद भी कर सकते हैं, और इसे एक बार जरूर आप पढ़ लीजिए। टू वे कम्युनिकेशन, डिस्कशन मेथड, वन वे कम्युनिकेशन और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लर्निंग बाय सीइंग, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन का ये। ब्लूम की टेक्सोनॉमी पे, ब्लूम रिवाइज टेक्सोनॉमी रिप्लेसेस सिंथेसिस विद विच कॉग्निटिव लेवल, इसमें क्रिएट से उसने किया जी, ये है एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ। 1957 the highest level was evaluation and synthesis was fifth. In the revised taxonomy, Anderson and Krathwohl 2001, the order changed to remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Create replaced synthesis as the highest cognitive level. ये आपको ध्यान में रखना है। Which of the following is not a characteristic of reflective level of teaching? इसमें रूट मेमोराइजेशन इज द प्राइमरी स्ट्रेटजी, ये नहीं है, बाकी सब है। उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के फंडामेंटल आप देख सकते हैं, पर्पस देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसके टाइप, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल। देखिए ये एज इट इज ही पूछा जा रहा है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी यस,
एवरी यूनिट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा। क्लस्टर में नेचुरल ग्रुप सैंपल। सिस्टमैटिक, एवरी नाइन nth एलिमेंट सिलेक्टेड, ये आपको ध्यान रखना है। पर्पसिव सैंपलिंग, रिसर्चर जजमेंट। स्नोबॉल सैंपलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, पर्पसिव। इसमें आपको ध्यान में रखना है SSC, SS SSS ये प्रोबेबिलिटी में आएंगे। और जो है PSC, PSC को आप याद रख सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे पास, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, रिसर्चर की जजमेंट है, यूज फॉर हिडन पॉपुलेशन। कन्वीनियंस सैंपलिंग में इजिली एक्सेसिबल सैंपल रहते हैं। इसमें आप प्लेजरिज्म वगैरह पे देख सकते हैं। वर्बैटिम, पैराफ्रेजिंग, मोसाइक डिटेक्शन टूल, टर्निटिन, आई ऑथेंटिकेट एंड यूजीसी रेगुलेशन ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी आर एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट शिफ्ट। ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन बन भी सकते हैं इस पे। ठीक है। आज के इस लेक्चर का मकसद यही था कि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बस वही शनोन एंड वीवर का, डेविड बेरलो का ये देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ग्रेप वाइन, ये इनफॉर्मल में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रेप वाइन इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ये दिया किसने? ग्रेप वाइन कॉन्सेप्ट किसने दिया होगा? ये भी आप गूगल कर लीजिए। ये नंबर सीरीज भी आप इस PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये PDE में आप ये सब एक्ट एज इट इज पूछ रहे हैं। ठीक है। आप इनको कर लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। होप ये फुल फॉर्म वगैरह देख लेना इसकी। ठीक है एवरीवन, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी PDF, प्लीज डाउनलोड कर लें उसे और पढ़ें अच्छे से।